शेफ एंड ट्रम्प कार्ड। तो इसमें दो प्लेयर्स हैं, गेम खेल रहे हैं। रूल्स ऑफ द गेम्स आर फॉलोज। तो गेम में ऐसा है कि एक एक प्लेयर के पास एक एक फाइल है, एंड देन ईच फाइल हैज लाइक cards, multiple cards or zero card, and each card has a integer value and that can be only positive। ठीक है। सो इस गेम में एक तो ऐसा हो सकता है कि इफ ये चीज़ हो सकती है, इफ वन प्लेयर्स फाइल इज एम्प्टी देन द प्लेयर कैन नॉट ड्रॉ कार्ड एंड द प्लेयर लूजेस गेम। ठीक है। और जो प्लेयर ऑब्वियसली जो नॉन एम्प्टी वाला है वो जीत चुका होगा। ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है कि भाई राउंड खेला जाएगा, और राउंड तब खेला जाएगा जब नॉन एम्प्टी पाइल्स होंगी। तो नॉन एम्प्टी पाइल की केस में ऐसा होगा कि ईच प्लेयर साइमल्टेनियसली अपने अपने पाइल्स में से रिस्पेक्टिवली एक पहला एलिमेंट निकालेगा और कंपैरिजन होगा उनके बीच। तो इफ़ द वैल्यू ऑफ द कार्ड्स आर इक्वल, तो फिर वो दोनों कार्ड से रिस्पेक्टिव रिस्पेक्टिव अपनी पाइल में चले जाएंगे। ठीक है। अदरवाइज क्या होगा, अगर अनइक्वल है तो जो हायर वैल्यू वाला कार्ड है ना वो तो अपने पाइल में रिस्पेक्टिवली चले जाएगा, बट जो स्मॉलर वैल्यू वाला कार्ड है उसे हम अपने लाइक बॉटम में नहीं डाल पाएंगे। उसे हमें क्या करना होगा, उसे हमें उस पाइल से निकालना पड़ेगा, उसकी अपनी पाइल से। और फिर उसे डिक्रीज करेंगे और फिर हम चेक करेंगे कि भाई वो पॉजिटिव ही है ना इसी कंडीशन की वजह से। एंड जब वो चेक करेंगे कि भाई वो पॉजिटिव है, तो फिर हम उसे उस पाइल में डाल देंगे जिसमें हायर वैल्यू, जिससे वो कंपेयर होके छोटा था। ठीक है। इस वाली मतलब जो दूसरी उसके ओपोनेंट पाइल में, मतलब ये समझ लीजिए। ठीक है। अब ऐसा होगा कि एक कंडीशन थी कि भाई विनर लूजर तब आ जाएगा हमारे पास जब ये होगा। ठीक है। इसे हम तरह एक तरह से तब वो ये भी बोल सकते हैं कि नो ड्रॉ की कंडीशन। नो ड्रॉ मतलब कि ड्रॉ नहीं हुआ। ठीक है। वरना अब क्या हो सकता है कि भाई ऐसा हो सकता है कि इनफाइनाइट टाइम बाद ना ट्रांसफ़र हो ही नहीं पा रहा। ट्रांसफ़र हो नहीं पा रहा मतलब कि कुछ हो नहीं रहा, बस गेम चले जा रहा है राउंड में और ट्रांसफ़र कुछ नहीं हो रहा। कंपे हमेशा ये लिमिट्स इक्वल कंपेयर हो रहे हैं जब भी कंपेयर होता है। तो इसके गेम का रिजल्ट ना ऐसे डिसाइड होगा कि जो सम ऑफ द वैल्यू हम करेंगे पाइल 1 का, पाइल 2 का, और उन दोनों को कंपेयर करेंगे। अगर पाइल 1 में ज़्यादा है या अगर पाइल 1 और पाइल 2 का सम इक्वल है तो फिर ड्रॉ बोल देंगे उस गेम को। वरना अगर जिसका ज़्यादा हुआ जिस फाइल का, उसका प्लेयर इस विनर होगा। ठीक है। तो नो ड्रॉ के लिए कंडीशन एक ये वाली हो जाएगी और एक ये वाली हो जाएगी। ठीक है। अब हमें करना क्या है, हमें इनका एन नंबर दिए होंगे, तो हमें उन्हें एन नंबर्स को इस तरह डिस्ट्रीब्यूट करना है इनटू द पाइल 1 एंड पाइल 2 सच दैट कि उसे जो प्लेयर 1 प्लेयर 2 हैं वो किसी भी ऑर्डर में उन नंबर्स को पाइल 1 पाइल 2 में लगाए और फिर गेम खिलाए। तो जो रिजल्ट आए वो हमेशा नो ड्रॉ है। ठीक है। वो ये चीज़ ये है, यहाँ पे हमसे यही चाह रहे हैं, यही बोलना चाह रहा है। जो हमारे को आउटपुट कराना है वो चीज़ ये है। ठीक है। और क्योंकि वो 10 की पावर 9 प्लस 7 से ज़्यादा होगा, मतलब 32 बिट्स की रेंज में नहीं आएगा। सो दैट्स व्हाई वी आर गिवन अ मॉड वैल्यू, सो वी हैव टू कंप्यूट इट मॉड्यूलो 10 टू पावर 9 प्लस 7। एक बार फिर से देख लेते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं। नो ड्रॉ की हमें कौन से डिस्ट्रीब्यूशन तक, हमारा जो क्वेश्चन मार्क है ना वो ये है, हमें जो आउटपुट करना है पॉसिबल डिस्ट्रीब्यूशंस। पॉसिबल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब एन नंबर्स में से हम पाइल 1 पाइल 2 में क्या क्या मतलब किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करें कि if any order any of elements is taken in the pile 1 and 2 then the game ends in no draw। और नो ड्रॉ की कंडीशन है कि एक पाइल एम्प्टी हो जाए या फिर ये हो जाए कि इनफाइनाइट टाइम बाद ट्रांसफर हो जाए। ठीक है। यही चीज़ जो बताया था पहले वही इलस्ट्रेट किया हुआ है यहाँ पे। ओके। तो अप्रोच डिस्कस करते हैं इसकी अब। इस प्रॉब्लम को टैकल कैसे करना है, हमें ये तो आ ही गया है कि भाई कैसे निकालना है। हमें निकालना बेसिकली नंबर ऑफ डिवीजन, मतलब जो एरे का डिवीजन होगा अपने नंबर का, नंबर ऑफ डिवीजन पॉसिबल लीडिंग टू ड्रॉ, लीडिंग टू नो सॉरी
लीडिंग टू नो ड्रॉ। ठीक है, तो मैं अब टोटल डिविजन्स कितने पॉसिबल है, अगर मैं एन नंबर थी आपसे मैं नॉर्मल सवाल पूछूं, एक एन नंबर हैं, तो मैं आपसे पूछूं कि भाई टोटल डिवीजन इसके कितने पॉसिबल है, एक अलग अलग उसमें कितने आप कॉन्फ़िगर, मतलब दो में डिवाइड करना है अगर आपको एरे को, तो इस एलिमेंट इस एरे को एन नंबर के अगर आपको दो एरे में डिवाइड करना है तो आप कितने तरीकों से कर सकते हो। सिर्फ डिवाइड करना है, परम्यूट नहीं करना, उसके बाद सिर्फ डिवीजन करना। टू की पावर एन, है ना, कर सकते हो। ये आपको पता होना चाहिए कि क्यों ऐसा कहा मैंने। तो सपोज कर लेते हैं कि इस चीज़ को मैं बोल रहा हूँ एक्स, नंबर ऑफ डिवीजन पॉसिबल लीडिंग टू ड्रॉ। तो यहाँ पे ये जो एक्स है ये वो होगा प्लस टू की पावर एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिवीजन पॉसिबल लीडिंग टू नो ड्रॉ। अगली चीज़ क्या होगी, अगर अगर ये एक्स है तो यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ पे कौन से डिवीजन हो रहे होंगे, नंबर ऑफ डिवीजन पॉसिबल। आई होप तुम आप लोगों को समझ आ रहा हो, लीडिंग टू ड्रॉ। बेसिकली हम यही करने वाले हैं अभी भी। हमें एक सेकंड थोड़ा सा, हम एक्चुअली यही करना चाह रहे हैं, हमें निकालना ये है एक्स पे क्वेश्चन मार्क है, और क्वेश्चन मार्क वैसे तो इस पे भी है, पर हम क्या करेंगे, हम ना अपनी प्रॉब्लम थोड़ी सिंप्लीफाई करेंगे। हम ये निकालेंगे नंबर ऑफ डिवीजन पॉसिबल टू ड्रॉ। हमने अपनी प्रॉब्लम को ऐसे कर, हम ये निकाल लेंगे बेसिकली। हमें ये निकालना था ना, हम इसके लिए क्या करेंगे, हाँ, हम ये चीज़ निकालेंगे अब, पर वो देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो बेसिकली अपना काम हो गया है, हम एरे को स्प्लिट करना है ऐसे कि भाई डिवीजन ऐसा हो कि जब भी हम उनको गेम खिलाएं प्लेयर वन प्लेयर टू को, तो उन फाइल्स के साथ डिवीजन के बाद कि ऐसा हो कि भाई ड्रॉ हो जाए। तो देखो, ड्रॉ कंडीशन है क्या एक्चुअली, ड्रॉ होने के लिए ज़रूरी क्या है। तो सबसे पहले ना आपको दिमाग में क्लिक क्या करना चाहिए, मतलब एक तो देखिए अपना जो एरे है वो दे रखा है, उसी में से हमें एलिमेंट्स उठाने हैं, एन एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ठीक है। तो ड्रॉ करने की कंडीशन क्या है कि ना एक ऐसी स्टेट अचीव हो जाए जहाँ पे सब रुक जाए, रुक जाए मतलब कि ना ट्रांसफर भी ना हो और बस इक्वल इक्वल आते जाए। मैंने वो कंडीशन आपको पहले एक्सप्लेन करी थी एक्सप्लेनेशन पार्ट में। तो ट्रांसफर हो ही ना पाए कभी। ठीक है, वो कैसे होगा, देखो, चलिए एक चीज़ सोचते हैं। अगर आपका मान लेते हैं कि इस एरे का मैक्सिमम है कुछ 10, ठीक है, और बाकी सारे जो एलिमेंट्स हैं वो लेस देन 10 है, मतलब इक्वल टू 10 भी नहीं है, बाकी सारे, एक एलिमेंट है मैक्सिमम वो 10 होगा, और बाकी सारे एलिमेंट्स लेस देन 10। तो अब देखते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये चीज़ देखिए आप, कि ना मान लेते हैं कि हमने कॉन्फ़िगरेशन बनाई जिसमें ना 10 आ गया फाइल 2, तो बाकी सारे जो एलिमेंट्स हैं वो कुछ हमेशा लेस देन 10 होंगे, यहाँ पे भी लेस देन 10, 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 यहाँ पे भी लेस देन 10। ठीक है, और कुछ एलिमेंट्स यहाँ पे मान लेते हैं, अभी तो 3 3 दिख रहे हैं, तो 3 3 है नहीं, मतलब यहाँ पे कुछ x1 होंगे, यहाँ पे x2 होंगे, और x1 प्लस x2 क्या होगा, ऑब्वियसली टोटल एलिमेंट्स का डिवीजन ऐसे हुआ है कि एक किसी में जाएगा एक नहीं, तो x1 x प्लस 2 इज इक्वल टू n, ये n साइज है। तो देखो, नोट करने वाली चीज़ क्या है कि ना हमारा गेम ऐसे खेला जा रहा है राउंड, कि भाई हर बारी कंपैरिजन होगा ऐसे ऐसे, और नीचे जाएगा एक एलिमेंट, बॉटम ऑफ फाइल में चले जाएगा। ठीक है, और अगर इक्वल ना हो तो जो भी है मतलब वो सब हो रहा हो।
नोट करने वाली बात क्या है, अगर मेरे पास ना मेरा 10 है, वो इस पाइल के सारे एलिमेंट्स खा जाएगा, सारे एलिमेंट्स खा जाएगा। क्यों खा जाएगा भाई, सोचो। ये है मैक्सिमम, ठीक है, और इसके जैसी एलिमेंट कोई है ही नहीं है, ठीक है। अब देखो, नहीं है तो क्या कर लिया, अरे अभी देखो क्या होगा, ये कंपेयर होगा इससे, ये लेस देन 10 है, हमें पता है। कोई भी एलिमेंट 10 से कंपेयर होगा दूसरी फाइल के, हमने अज्यूम करा था कि एक ही 10 है और उसको हमने फाइल 2 में डाल दिया, तो क्या होगा, यही हो रहा होगा बार बार कि वो एलिमेंट उड़ेगा और वो इधर डल जाएगा, ठीक है, इसमें डलेगा, माइनस होके डिक्रीमेंट होके डल जाएगा जो रूल के अकॉर्डिंग। ऐसे ही अगली बार कभी 10 कंपेयर करेगा, और किससे होगा, वो फिर से लेस देन 10 से होगा, और इसी से, इससे तो नहीं होगा, ये तो उड़ चुका, तो किसी अगले से होगा। तो ऐसे करते करते ना पूरा ये फाइल एम्प्टी होनी है, ये तो फॉर श्योर है। और फाइल एम्प्टी होनी है तो क्या रिजल्ट है, नो ड्रॉ, ड्रॉ नहीं हो पाएगा। तो ये बात समझ लो भाई कि खाली एक मैक्सिमम हमारे पास हुआ तो हम ड्रॉ कभी करवा ही नहीं पाएंगे, ठीक है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है ये, ठीक है। ये समझना है, फर्स्ट चीज़ जो आपको समझ आनी चाहिए वो ये आनी चाहिए। सेकंड चीज़ देखते हैं क्या है। चलो अज्यूम कर लेते हैं भाई हमारे पास मल्टीपल मल्टीपल है, मल्टीपल टेंस, मल्टीपल मैक्सिमम, जो भी इस एरे का मैक्सिमम है वो मल्टीपल है। जैसे मान लेते हैं अब 1 1 1 2 2 10 10 10 टाइप्स है, ठीक है। अब क्या होगा भाई, अभी देखते हैं। क्या मैक्सिमम है इसका, 10। कितनी फ्रीक्वेंसी है उसकी, 3 है। अब है नोट करने वाली बात, फिर से एक और, फाइल्स हैं अपनी, ठीक है। इक्वली मतलब यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इक्वल नहीं सॉरी, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कुछ कॉन्फ़िगरेशन बैठेंगी अपने हिसाब से। 3 10 है, तो या तो 2 10 इधर आ जाएंगे या इधर आ जाएंगे। अगर यहाँ 2 10 आएंगे इस वाली फाइल में, तो उस वाली में एक 10 आएगा। तो अभी अज्यूम कर लेते हैं इसमें 2 आ गए, इसमें एक आ गया, ठीक है। प्लेयर 1 प्लेयर 2 ऐसे ही मान लेते हैं, मतलब ऐसा ही हो रहा होगा ना, 2 1 का टाइप डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ऐसा तो नहीं कि एक एक 10 इधर उधर, तो एक 10 जो बचा हुआ है वो तो कहीं जाएगा ही, तो ऐसा ही होगा। तो अब देखते हैं क्या होगा। अभी फिर से अपना मतलब हिसाब हमें करना है ना। सोचो फिर से क्या हो रहा होगा, यहाँ पे जो सारे एलिमेंट्स हैं वो लेस देन 10, ये अब ये मत सोचो कि इतने ही एलिमेंट्स होंगे इसमें, कुछ भी हो सकता है, बस तो मैंने थोड़ा, पर ये लेस देन 10 है, मतलब ये लिखा हुआ है, ठीक है। ये भी लेस देन 10 है, ये भी लेस देन 10 है, ठीक है। तो अब देखो, अब ये इसके साथ कंपेयर हो गया, ठीक है, हुआ तो बढ़िया है भाई, दिक्कत नहीं है कोई, कंपेयर हो गया, कुछ नहीं होगा, ये कट के इधर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 10 10, ठीक है। स्टैक मतलब फाइल है, फाइल में से ऊपर उठ के नीचे आएगा बॉटम। अब ये कंपेयर होगा, ये जो 10 है ना, ये इसको खा जाएगा। ये बोलेगा भाई तू इधर आ, तू मेरे, मैं एक तो खुद नीचे जाऊंगा क्योंकि मैं 10 हूँ, बड़ा हूँ। बोलेगा भाई अब तू भी आ जा, तू लेस देन 10 है ना, आ जा। नेगेटिव -1 करेगा उसका, और अगर वो 0 से बड़ा हुआ तो भाई ले लेगा, ठीक है, अपने नीचे लगा दिया। अब क्या होगा, अब ये लेस देन, ये भी लेस देन 10 है, ये भी लेस देन 10 है, तो मान लेते हैं कि चलो कुछ, मतलब मान लेते हैं कि कुछ ये बड़ा है, ठीक है, तो ये इसे खा जाएगा। मतलब वो हम एग्जांपल एक सॉर्ट आउट करके देखेंगे, बट एक बार के मान लेते हैं ये बड़ा है, ये इसको खा जाएगा। और मान लेते हैं चलो ये छोटा है, तो क्या हो रहा होगा, ये यहाँ से हट जाएगा, ये इधर चले जाएगा, ऐसे कुछ चीज़ें हो रही हो। तो अल्टीमेटली अगर आप इसको लिख के देखेंगे, जो कि मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा, तो ऐसा हो रहा होगा कि ये सारी जो 10 वाला है ना, ये सब खा जाएगा इधर का, बस एक किसको नहीं खा पाएगा, इसको, इस 10 को नहीं खा पाएगा। तो अल्टीमेटली आपके पास स्टेट ऐसी आने वाली है एंड में कि 10 10 ही बचेगा,
और 10 बचेगा। चाहे आप कुछ भी पाइल में परम्यूट करके एलिमेंट्स डाल दो, किसी भी तरह डाल दो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता उससे। होगा ये कि यहाँ पे 2 10 पहुंच जाएंगे और यहाँ पे 1 10 हो जाएगा, और एंड में मतलब गेम फिर इन मतलब वही हो जाएगा, ड्रॉ वाला हिसाब हो जाएगा। पर ड्रॉ नहीं होगा, सॉरी, पर नो नो ड्रॉ ही होगा, क्योंकि सम जो है 20 हो जाएगा पाइल 1 का, और पाइल 2 का सम 10 हो रहेगा। तो ये चीज़ है जो आपको ऑब्जर्व करनी पड़ेगी, और इसका ड्राई रन करके देख ही रहे हम भी, मतलब देखेंगे। ठीक है, ड्राई रन करके देखते हैं। चलो कुछ भी ले लेते हैं। मैं पहले वाले इसमें इसको 10 10 डाल रहा हूँ। ठीक है, एक मैं 1 टन यहाँ डाल देता हूँ। देखो तीनों 10 एक जगह नहीं आएंगे, ये हमने पहले ही प्रूव कर लिया। मैक्सिमम सारा एक जगह आ जाए तो बेकार है, कोई फायदा नहीं है, ड्रॉ कभी पहुंचेंगे नहीं, और अपना एम है ड्रॉ करवाना। अब क्या करूंगा मैं कहूंगा यार, चलो एक काम करते हैं, इसको 2 दे देता हूँ, इसको भी 2 ही दे देता हूँ। नहीं नहीं नहीं, इसको, चलो ठीक है, कुछ भी ले लेते हैं हम स्टार्टिंग कॉन्फ़िगरेशन ऐसी। आप कुछ भी ले लेना, अपनी मर्जी से लेना, ड्राई रन करना ऑब्वियसली, पर मैं आपको एक के साथ दिखाता हूँ कि एक्चुअली हो क्या रहा होगा। देखो, ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट, मतलब इक्वली नहीं, सॉरी, सारे एलिमेंट्स इधर उधर जहाँ आने थे वो आ गए। 3 1 थे, 3 1 आ चुके। ये 2 2 2 थे, वो आ चुके। अब देखो क्या हो रहा होगा। 10 10 कंपेयर हुआ, कुछ नहीं हुआ भाई। A1 इक्वल टू A2, ये वाला केस था भाई। चला दो, कोई दिक्कत नहीं है। ओ, ये दिक्कत हो गई। A1 नॉट इक्वल टू A2 और A1 ग्रेटर देन A2 है यहाँ तो। क्या होगा भाई, 10 जो बड़ा वाला होता है सबसे पहले उसको फाइल अपनी फाइल में डाल देंगे, रिस्पेक्टिव फाइल। अगले वाले के साथ क्या करते हैं, उसके साथ थोड़ी ना इंसाफी हो जाती है कि भाई तू आ जा, मैं तेरे को, मतलब तू मेरा हो गया। हाँ, एक उठा के उसको डिक्रीमेंट करा, 2 से 1 हो जाएगा, और 1 को यहाँ डालेंगे, यहाँ नहीं डालेंगे। ठीक है, तो एक तरह से 10 ने 2 को खा लिया, बड़े वाले ने जो अपना मैक्सिमम है उसे खा लिया। किसको खा लिया, छोटे एलिमेंट को, अगली पेन। अब 1 1 का कंपैरिजन होगा, देखो इन दोनों का। ठीक है, ये ये इक्वल थे दोनों, तो दोनों अपनी अपनी रिस्पेक्टिव फाइल्स में चले जाएंगे। ठीक है, 110 है, 110 में कंपैरिजन हो गया। वो अब क्या होगा, अब तो A1 लेस देन A2 है, तो ये बोलेगा कि भाई, मतलब क्या बोलेगा, ये जो 10 है ना, ये बोलेगा कि पहले तो मैं जा रहा हूँ अपनी फाइल में, तू 1 है, तू 0 हो जा, क्योंकि डिक्रीमेंट करना ही है, रूल है भाई, और फिर आ जा। पर क्या है, हमने कंडीशन पढ़ी थी, नेगेटिव इंटीजर तो आ ही नहीं सकता। तो छोटा एलिमेंट जब भी छोटा होगा ना, तो वो छोटा ही होता रह जाएगा। मतलब या तो वो अपने मैक्सिमम जितना होता, ठीक है, मैक्सिमम जितना है नहीं ना, तो उसकी औकात है नहीं सरवाइव करे, तो वो छोटा ही होता चलेगा, और छोटा होकर 0 बनेगा, और 0 बन के हटेगा। ठीक है, हट ही जाएगा। ठीक है, बढ़िया है। तो ये तो सीन सेट है। अब 10 1 का फिर से कंपैरिजन हो जाता है यहाँ पे। चलो भाई, कर देते हैं कंपैरिजन। 10 1 का ऐसे हो गया, 10 यहाँ आ जाएगा, ये 1 0 हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा ना 0। ये क्या बोलेगा भाई, मैं तो तेरे को ले ही नहीं पाऊंगा अपने साथ, तो मतलब 0 है क्योंकि। अब फिर से देखते हैं अब 10 10 का। 10 10 में तो कुछ होगा ही नहीं भाई, लड़ाई, मतलब 10 10 इक्वल है भाई, भाई भाई। ठीक है, ये एक ही एलिमेंट था, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर एक ही एलिमेंट को आप उठा के बॉटम में रखोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। मतलब वही, मतलब वही रिजल्ट रहेगा, हमेशा 10 ही रहेगा। अब क्या होगा, आप अब देखो, अब 1 और 10 का कंपैरिजन हुआ था, तो ये 1, अब ये 10, अब ये 1 ना यहाँ आना चाहिए कायदे से, मतलब यहाँ आ जाएगा, पर डिक्रीमेंट हो गया, पर वो नहीं आ पाएगा, सिंपल वही वाला पर आने वाला लॉजिक। अब 10 1 का फिर से कंपैरिजन, ये भी उड़ जाएगा यहाँ से, और ये 10 यहाँ आ जाएगा अपना वाला फाइल 2 का ही, और फाइल 1 का 1 इसमें उड़ के आना चाहेगा, पर आ नहीं पाएगा क्योंकि वो 0 नहीं है, मतलब पॉजिटिव नहीं है, सॉरी। तो अब क्या होगा, अब ये कंपेयर होगा इससे, ये 10 ही रह जाएगा,
हमेशा ये स्टैक तो नीचे नहीं बना पा रहा तो इधर बना दिया, ये 10 कंपेयर होगा, मतलब ये इधर कट के इधर आ जाएगा इधर, ऐसे ही चलता जाएगा, हमेशा 10-10 इक्वल ही रह जाएंगे। ठीक है, तो अपन ने ये देख लिया कि एक तो एक ही जगह सारे मैक्सिमम नहीं हो सकते, और दोनों जगह मैक्सिमम होने चाहिए, मतलब दोनों जगह मैक्सिमम होने चाहिए। पर देखो दोनों जगह मतलब दोनों जगह अगर देखो पहली बार पहली चीज देखी थी, अगर एक ही जगह मैक्सिमम हो तो क्या होगा, तो हम एक एम्प्टी पाइल पहुंच जा बना देंगे, और एम्प्टी पाइल बन गई ना तो अपना गेम वैसे ही ड्रॉ नहीं है। ठीक है, क्योंकि एम्प्टी पाइल है तो कोई ना कोई विनर विनर आ चुका होगा तब तक। ठीक है, अब दूसरी चीज ऑब्जर्व करो यहाँ पे बढ़िया सी, कि ना भाई ये देखो, अगर हमने मल्टीपल मैक्सिमास है और उसे इक्वल इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट मार दिया अलग अलग करके, तो क्या हो रहा है, तो ना यही हो रहा है, जितने मैक्सिमास है वही बच जाएंगे एंड ऑफ द गेम में। तो ये अब इस केस में ड्रॉ हो सकता है, पर ड्रॉ कैसे हो सकता है, अगर आप नोटिस करो, इस केस में ड्रॉ कैसे हो सकता है, अगर हम अनइक्वली डिवाइड करें, जैसे इसमें दो डाल दिया इसमें एक, तो जब मैक्सिमस रिटेन होंगे तो वो कभी उनका जो सम है ना वो इक्वल बना ही नहीं पाएंगे। ठीक है, और इक्वल नहीं बना पा रहे तो हम ड्रॉ कंडीशन फिर से वायलेट कर जाएंगे, क्योंकि एक कंडीशन ये भी है कि अगर एलिमेंट्स का सम इक्वल नहीं है, तो मतलब इससे पाइल वन पाइल टू का एलिमेंट्स का सम इक्वल नहीं है, तो ड्रॉ नहीं हो पाएगा, तो एक जो प्लेयर का ज़्यादा सम है वो जीत जाएगा, तो ड्रॉ वाली कंडीशन वायलेट होगी अब। तो इसलिए अपना एम क्या रहेगा, हम कुछ भी सोचो, मतलब थोड़ा सोचो अब कि अब क्या होना चाहिए, अब तो मतलब पहुंच ही गए हो सोल्यूशन पे आप। तो अपने को क्या करना है, बेसिकली हमें देखना है मैक्सिमास का इक्वल डिवीजन इनटू द सेट्स, इनटू द सेट्स। ठीक है, मतलब सॉरी सेट्स नहीं, इनटू द पाइल्स, बस ये अचीव करना है, क्योंकि हम ये तो देख ही चुके हैं कि मैक्सिमस ले लिया अगर हमने, तो वो एक दूसरे को छोटे वाले एलिमेंट्स को ना उड़ाते चले जाएंगे, अपने दूसरे अपोजिट पाइल के उड़ाते चले जाएंगे, और दोनों में अगर मैक्सिमस ले लिए तो वैसे ही उड़ाते हुए चले जाएंगे, मतलब एक किसी का पहली पाइल दूसरे के मिनिमास को उड़ाएगी और छोटे को उड़ाएगी, और दूसरी वाली पाइल के मैक्सिमस अपने वाले उसको उड़ाएंगे। ठीक है, तो और मैक्सिमस जब भी मैं बोल रहा हूँ ना, तो मैं इस एरे के मैक्सिमस की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, हमेशा मतलब इस चीज़ में डाउट मत ले लेना। तो यही करना है हमें एक्चुअली, हमें देखना है कि इक्वल डिवीजन पॉसिबल है, तो हमें इक्वल डिवाइड करना है दोनों मैक्सिमास को, कि भाई मतलब जो भी 10 जितने भी मैक्सिमास है हमारे पास, और उनको इक्वल डिवाइड करते हैं, जैसे एफ फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं, तो F/2 एक पाइल में जाएगा, F/2 एक में जाएंगे, और फिर क्या है, फिर कोई भी एलिमेंट कहीं से भी एरे का उठा के इसमें डाल लो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कोई मतलब कुछ भी कर लो, या एंड में कॉन्फ़िगरेशन जो है ना वो अचीव यही होनी है, F/2 मैक्सिमस पाइल में होंगे, इस वाली पाइल वन में होंगे, और F/2 मैक्सिमस इसमें होंगे, और एंड में एंड गेम के एंड में यही हो रहा होगा हमेशा। ठीक है, चाहे आप इसे ड्राई रन करके देख लो ऑब्जर्व करके, तो और ये थोड़ा इंट्यूटिव भी है कि भाई मैक्सिमा छोटों को उड़ाएगा। ठीक है, तो काफ़ी सही है इस क्वेश्चन तो। और अब इसके उसकी बात करते हैं कि हम लाइक मैथमेटिकली इसको एक्सप्रेशन को क्या निकालेंगे, हमने ये तो देख लिया कि F/2 चाहिए फ्रीक्वेंसी, पर एक बार मैथमेटिकली देख लेते हैं कि भाई क्या चाहिए होगा। हम्म, तो सपोज करिए, सपोज वी हैव F frequency in F frequency किसकी, F frequency ऑफ मैक्सिमम एलिमेंट आई मीन इन द अरे। ठीक है, अब मान लेते हैं एक केस जो आपको सोचना है, अगर ये केस हो जो अपना था, 3 मॉडुलो 2 इज इक्वल टू 1,
अगर ऑड है ना मैक्सिमस तो क्या हो रहा होगा, तो हम अचीव कर पाएंगे कभी ड्रॉ? नहीं कर पाएंगे। सिंपल सी बात है, इक्वली डिवाइड करना है तो इक्वली ही करना है, इक्वली मतलब इक्वल, ये नहीं कि आधा अधूरा। अगर आधा अधूरा करा तो फिर एक उस एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग डिफरेंस आ जाएगा जिसमें ज़्यादा होगा, तो फिर वो ड्रॉ अचीव नहीं होगा। तो हम यहाँ पे हम कर सकते हैं सिंपल, मतलब ये सी आउट नहीं करेंगे, सॉरी। तो पॉसिबल ड्रॉज का आंसर हो सकता है ज़ीरो यहाँ पे, मतलब यही होगा, पॉसिबल ड्रॉज ज़ीरो। ठीक। अब अब है बढ़िया वाली बात। अब अगर नहीं है तो हम इवनली डिवाइड कर पा रहे हैं। इवनली कैसे डिवाइड करना है? आधा आधा। तो आधा, अगर एफ एलिमेंट्स हैं उनको इवनली डिवाइड करना है तो उनके मतलब हमें एफ बाई टू, मतलब एफ बाई टू एलिमेंट्स सेलेक्ट फ्रॉम एफ एलिमेंट्स, ये करना चाह रहे हैं हम। ठीक है। तो उसके लिए अपने को पता ही है एफ सी एफ बाई टू, मतलब ये सी कॉम्बिनेटोरिक्स कॉम्बिनेशन वाला जो होता है कि एफ सी एफ बाई टू हमें वो रिजल्ट लाके दे देगा कि हम किस तरह अपने पार्टीशन कर सकते हैं एफ बाई टू एलिमेंट्स में, एफ एलिमेंट्स में से एफ बाई टू का। ठीक है। और ये कितना होगा भाई? और मतलब ये खाली नहीं, अब देखो, एफ सी एफ बाई टू करके हमने मैक्सिमस को तो डिस्ट्रीब्यूट कर लिया इवनली। अब हमें जो बचे हुए एलिमेंट्स है, कितने बचे हुए हैं? एन माइनस एफ, उनको भी तो डालना। और हम कैसे भी डाल सकते हैं क्योंकि वो मैक्सिमम से छोटे ही हैं, कैसे भी डाल लो कोई मतलब ही नहीं है, ड्रॉ होना ही है। ठीक है, कुछ भी डाल लो। तो उनको तरीका क्या है सेलेक्ट करने का? टू की पावर एन माइनस एफ, एन माइनस एफ, क्योंकि एन माइनस एफ एलिमेंट्स ही बचे हैं अपने पास। और हमें सिर्फ ये बताना है कि कौन कि कौन से, मतलब किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करें, किस तरह एलिमेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करें कि ये ड्रॉ हो जाए। मतलब हमें फाइनली तो ये बताना है नो नो ड्रॉ वाले, बट अभी अपना हमने रिड्यूस किया था ना उसको कि हम ऐसे करेंगे, हम माइनस कर देंगे टू की पावर एन। तो ये चीज़ है, पॉसिबल ड्रॉज इवन एफ के केस में ये होगा। तो स्टार्ट करते हैं शेफ एंड ट्रम्प कार्ड्स की प्रॉब्लम से। एंड लाइक लेट्स सी दैट we have taken the input test cases, and we're doing the normal thing like this, while t minus 1 taking n numbers as input and in this code. And I've taken a map freak which will contain the frequency of all the distinct elements, and this, like, while taking the input only I'm marking them. And now this f stores the frequency of the maximum element, and it does so by, since map stores the elements in the increasing order, so the iterator freak dot begin gives the iterator to the first smallest, the to the pair which has smallest key value, but I need it of the largest key value. So I did freak dot r begin. R begin is the reverse iterator basically, and it gives the iterator to the last vector, to the last pair of key value pair, and its second gives the frequency of that particular element. And possible draws is initialized to 0, and then if f is odd, then we can't divide it equally, and hence possible draws is remains 0. And if f is even, then possible draws are fcf by 2 into power 2n minus f. We know how we deduce this formula, and we can again, like I can tell you again that, so basically we need f by 2 elements in both the piles. So the ways to divide f elements into f by 2, like, the basically what we want to do is select f by 2 elements from f element. That's done by fcf by 2 and into power of 2 n f minus f, and so and left is equal to combinate of f by 2. On the left computes the left part of this expression, and the right computes the right part of this expression. And this, the possible draws is left star right modulo mod. Okay, so mod is taken obviously to
limit the integer to 32 bits, and so that we can just don't so that we can don't reach a condition of overflow. And total ways to distribute is given by power 2n. Like we have n elements, we have to distribute into two piles. Each element has option in to go into either one pile or the second pile. So two options are there. So 2 power n, and total distribution leading to no draw is equal to total ways to distribute minus possible draws. Okay, and this thing I have done mod plus and then taken mod again, because sometimes it happens that when you in modular arithmetic that we get this expression as a negative one, because this quantity after mod may be less than this quantity after mod. So what we need to do is we need to convert this negative value to positive, and we do this by mod plus and then taking it mod again. So we just print the answer. Let's see go through the function of comb. It is basically a comb means nc choose r. So like choosing r elements from n given elements. How many ways are there to do that? That's basically the if written factorial of n divided by factorial of n minus r into factor. So and this should be under modulo m mod. ठीक है? क्यों? क्योंकि like we know that overflow will happen, so this should be done under modulo mod. So this is like basically the problem comes here is that this term is in the denominator, so we can't just divide this fact and modular mod by this, like we cannot return this. I mean, I'm just trying to say this is wrong, because what happens is when we take the mod in numerator and denominator, the quantity doesn't remain the same, and the divisible like that's not the thing, ideal thing should be done. So it has a different way for dealing with it. So we have to do the take the denominator a modular inverse of denominator and then multiply it with the numerator to get num by denom under modular mod. So that I've done exactly that. I've calculated a denominator inverse of denominator, and then I've return num star. Num star means like into, I mean num into denominator inverse. And this is the factorial function. Fact n takes complexity of on, time complexity of on, and power function log y complexity, and it's the recursive one. And this is ऑल। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं यहाँ पे अपने हमारे कोड में। सो मैप लिया था हमने ओ ऑफ एन लॉग एन, तो उसकी वजह से हो जाएगी अगर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हुए तो एन तक जाएगा मैक्सिमम, और बाकी अपना यहाँ पे कॉम में फैक्टोरियल कॉल हो रहा है तो वो ऑर्डर ऑफ एन ले रहा होगा। ठीक है, बाकी जो उसमें पावर फंक्शन यूज़ किया है हमने वो लॉग टू मॉड, हमने मॉड इनवर्स निकालने के लिए पावर फंक्शन यूज़ किया है कॉम में, तो वो लॉग टू मॉड माइनस टू ही लेगा, क्योंकि रिकर्सिव की कॉम्प्लेक्सिटी मैंने आपको पहले बताई थी लॉग टू आई है। और ये ऐसी अपना ये जो राइट कैलकुलेट होगा इवन के केस में वो भी इतना ही ले लेगा लॉग टू एन माइनस एफ। ठीक है, और एक और चीज़ कर लेते हैं, ये जो 57 58 के कॉरस्पॉन्डिंग जो होगी, 58 के कॉरस्पॉन्डिंग कुछ नहीं होगी कांस्टेंट, ओ 57 के कॉरस्पॉन्डिंग ऑर्डर लॉग टू एन। ठीक है, बहुत ही सही है ये तो, कैपिटल एन और स्मॉल एन की बात है, तो इसको हम अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं कि भाई ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन। ठीक है।